जब पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि रेगिस्तान में बहने वाली एक मरी हुई नदी को दोबारा जिंदा करना लगभग नामुमकिन है, तब इजराइल ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी कई देशों के लिए मुश्किल था। क्योंकि बात सिर्फ एक सूखी नदी की नहीं थी, बल्कि उस सोच की थी जो मानती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो प्रकृति के घाव भी भरे जा सकते हैं। सालों तक रेगिस्तानी इलाकों में बहने वाली वह नदी कचरे, गंदगी और जहरीले अपशिष्ट से भर चुकी थी। आसपास के शहरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला लाखों टन ठोस और तरल कचरा उसमें डाला जाता रहा। पानी काला पड़ चुका था। बदबू इतनी भयानक थी कि लोग पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। पक्षियों ने आना बंद कर दिया था, मछलियां खत्म हो चुकी थीं और नदी का नाम तक लोग मजाक में लेने लगे थे। विशेषज्ञों ने इसे डेड रिवर कहकर लगभग छोड़ दिया था। लेकिन तभी शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसने इतिहास बदल दिया। इजराइल की पर्यावरण एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया, जिसमें सबसे पहला कदम था नदी के अंदर जमा लाखों टन कचरे को हटाना। भारी भरकम मशीनें, आधुनिक ड्रेजिंग तकनीक और सैकड़ों श्रमिक दिन रात जुट गए। जहरीली परतों को सावधानी से निकाला गया ताकि आसपास की जमीन और भूजल को और नुकसान न पहुंचे। कचरे को रिसाइकलिंग प्लांट्स और सुरक्षित लैंडफिल तक पहुंचाया गया और साथ ही साथ उन पाइपलाइनों को बंद किया गया जिनसे गंदा पानी सीधे नदी में गिरता था। इसके बाद शुरू हुआ असली चमत्कार, नदी में साफ पानी का नियंत्रित प्रवाह लाना। इजराइल, जो पहले ही अपनी अत्याधुनिक जल प्रबंधन तकनीकों और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, उसने समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स और ट्रीटमेंट प्लांट्स से शुद्ध पानी को इस नदी तक पहुंचाया ताकि धीरे धीरे उसकी प्राकृतिक धारा दोबारा बन सके। नदी के किनारों पर हजारों पेड़ लगाए गए, मिट्टी को मजबूत करने के लिए विशेष पौधों की प्रजातियां रोपी गईं और जैव विविधता को वापस लाने के लिए नियंत्रित तरीके से मछलियां और जलीय जीव छोड़े गए। कुछ ही महीनों में जो नज़ारा सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। जहां पहले बदबू और कचरा था, वहां अब साफ पानी चमकने लगा। पक्षियों के झुंड लौट आए, आसपास की जमीन की नमी बढ़ी और किसानों को नई उम्मीद मिली। स्थानीय लोग जो कभी उस नदी से दूर भागते थे, अब उसके किनारे टहलने लगे। साइकिल ट्रैक और ग्रीन पार्क विकसित किए गए। पर्यटन बढ़ा और पूरी अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिला। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि रेगिस्तान में भी जीवन की धारा बह सकती है, अगर विज्ञान, तकनीक और संकल्प साथ हों। दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञ इस मॉडल का अध्ययन करने लगे। कई देशों के प्रतिनिधि इस प्रोजेक्ट को देखने पहुंचे, क्योंकि यह साबित हो चुका था कि मरी हुई कही जाने वाली नदी भी दोबारा सांस ले सकती है। और यही इस ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत थी कि ऐतिहासिक सफलता के बाद इजराइल ने इस मिशन को यहीं खत्म नहीं होने दिया, बल्कि दूसरे और सबसे निर्णायक चरण की शुरुआत की, जहां लक्ष्य सिर्फ नदी को साफ रखना नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को स्थायी रूप से पुनर्जीवित करना था। वैज्ञानिकों ने नदी के किनारों पर वेटलैंड जोन विकसित किए, जो प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करें और भविष्य में कोई भी गंदगी सीधे मुख्य धारा तक न पहुंच सके। इसके लिए खास किस्म के पौधे लगाए गए जो पानी से भारी धातुओं और जहरीले तत्वों को सोख लेते हैं। आधुनिक बायोरिमेडिएशन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें विशेष माइक्रोब्स मिट्टी और पानी में मौजूद प्रदूषकों को तोड़कर उन्हें कम हानिकारक तत्वों में बदल देते हैं। नदी के आसपास स्मार्ट सेंसर नेटवर्क लगाया गया जो 24 घंटे पानी की गुणवत्ता, ऑक्सीजन स्तर, पीएच वैल्यू और प्रदूषण संकेतकों की निगरानी करता है, ताकि किसी भी खतरे का तुरंत पता चल सके। सरकार ने सख्त पर्यावरण कानून लागू किए। कोई भी उद्योग बिना ट्रीटमेंट के अपशिष्ट नहीं छोड़ सकता। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई तय की गई। इसके साथ ही सामुदायिक भागीदारी को इस मिशन का केंद्र बनाया गया। स्थानीय स्कूलों के बच्चों को नदी की सफाई और संरक्षण से जोड़ा गया। विश्वविद्यालयों में रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुए और यह क्षेत्र एक लिविंग लैब में बदल गया, जहां दुनिया भर के छात्र आकर सीखने लगे कि पर्यावरण पुनर्जीवन सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यावहारिक हकीकत भी है। धीरे धीरे इस नदी ने आसपास के मौसम पर भी असर डालना शुरू कर दिया। जहां पहले तपता हुआ रेगिस्तानी इलाका था, वहां अब हरियाली की वजह से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। नमी बढ़ी और छोटे छोटे जीव जंतु लौट आए। पक्षियों की प्रजातियां जो दशकों से गायब थीं, फिर से दिखाई देने लगीं। मछलियों की संख्या बढ़ी और स्थानीय किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर विकल्प मिला। नदी के किनारे इको फ्रेंडली वॉकवे, साइकिल ट्रैक, सोलर लाइटिंग और सार्वजनिक पार्क बनाए गए, जिससे यह क्षेत्र सिर्फ पर्यावरणीय सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक बन गया। पर्यटन बढ़ा, छोटे व्यवसाय खुले, कैफे और हस्तशिल्प बाजार विकसित हुए
और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। जो इलाका कभी बदबू और गंदगी के लिए कुख्यात था, वही अब परिवारों के घूमने फिरने की पसंदीदा जगह बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मॉडल की चर्चा होने लगी। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल अध्ययन के लिए पहुंचे, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि सीमित संसाधनों के बावजूद दूरदर्शिता, तकनीक और सख्त नीतियों से असंभव दिखने वाला लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। यह मिशन केवल एक नदी की कहानी नहीं रहा, बल्कि यह साबित करने वाली जीवंत मिसाल बन गया कि यदि सरकार, वैज्ञानिक और जनता एक साथ मिलकर काम करें तो पर्यावरण का पुनर्जन्म संभव है। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक, हैरान कर देने वाली और दुनिया बदल देने वाली कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन और शोधपूर्ण वीडियो लाने की प्रेरणा देती है। और इसी तरह हम मिलकर सकारात्मक बदलाव की कहानियां पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। कि अभूतपूर्व सफलता के बाद इजरायल ने इस परियोजना को एक स्थायी राष्ट्रीय मॉडल में बदलने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हुआ तीसरा तथा सबसे प्रेरणादायक अध्याय, जहां यह पहल केवल एक नदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश की जल नीति और पर्यावरणीय सोच का आधार बन गई। सरकार ने स्पष्ट घोषणा की कि भविष्य में किसी भी नदी, झील या जल स्रोत को डेड जोन बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, डिसैलिनेशन और स्मार्ट वितरण तंत्र को एक साथ जोड़ा गया। इस पुनर्जीवित नदी को एक मॉडल साइट के रूप में विकसित किया गया, जहां नीति निर्माता, वैज्ञानिक और इंजीनियर नियमित रूप से डेटा का विश्लेषण करते हैं और नई तकनीकों का परीक्षण करते हैं, ताकि जल संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को और बेहतर बनाया जा सके। स्कूलों के पाठ्यक्रम में इस नदी के पुनर्जीवन की कहानी शामिल की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक विषय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालयों में रिसर्च चेयर स्थापित हुईं, स्टार्टअप कंपनियों को ग्रीन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिला, और निजी क्षेत्र को भी सख्त लेकिन सहयोगात्मक ढांचे में शामिल किया गया। नदी के किनारे स्मार्ट सोलर पैनल लगाए गए, जो आसपास की लाइटिंग और निगरानी प्रणाली को ऊर्जा देते हैं। ड्रोन सर्विलांस से अवैध कचरा फेंकने पर नजर रखी जाती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम पानी की गुणवत्ता में होने वाले सूक्ष्म बदलावों का पूर्वानुमान लगाता है। कुछ ही वर्षों में इस क्षेत्र की भूमि कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई, कृषि उत्पादन में सुधार हुआ, और जो इलाका कभी उपेक्षा और प्रदूषण का प्रतीक था, वह संतुलित विकास और हरित अर्थव्यवस्था का उदाहरण बन गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों में इस मॉडल का उल्लेख किया जाने लगा, क्योंकि यह साबित हो चुका था कि यदि इच्छा शक्ति, विज्ञान और जनभागीदारी एक दिशा में काम करें तो रेगिस्तान में भी जीवन की धारा बह सकती है, इतिहास बदल सकते हैं। जय हिंद।